तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को कल बाहर निकाल लिया गया। सभी मजदूरों को बाहर निकाले जाने के बाद तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। सुरंग में रेस्क्यू के दौरान 800 मिलीमीटर व्यास का पाइप डाला गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंची। मजदूरों को पाइप के जरिए फिर बाहर निकाला गया। बाहर निकाले गए मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को गले से लगा लिया, उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले सीएम धामी ने टनल के अंदर जाकर मेडिकल बैकअप और स्थिति का जायजा भी लिया। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। 17वां दिन था, कई घंटे गुजर चुके थे। 41 जो मजदूर थे वो टनल के अंदर फंस गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते रहे। जिन एडवांस तकनीकों के जरिए पहले कोशिश की जा रही थी और फिर उससे जब कोई खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर नहीं आई, तो फिर देसी तरीकों को चुना गया। रैप्टाइल ड्रिलर्स इसमें बुलाए गए। उसके बाद में उन्होंने इंच इंच पहाड़ को खोदते हुए इन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। जिंदगी की जंग जो थी वो कर्मवीर 17वें दिन जीत गए। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे। कई घंटों तक उन्होंने किस तरह से इस पूरे कठिन समय को निकाला होगा, इसकी कल्पना भी शायद हम और आप नहीं कर सकते बातों के जरिए, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी जिंदाबाद आखिरकार सफल हुआ है। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। कामयाबी आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि जहां तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे,
वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।